हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माई क्लास। मैं आप लोग का बायोलॉजी टीचर मिस्टर रोहित। और आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला हूँ एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ कि कोई जो माँ होती है वो अपने बच्चे को जन्म तो देती है, लेकिन किसी कारणवश उस बच्चे के अंदर मेल और फीमेल दोनों को कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसे हमारे समाज के लोग किन्नर की भी बोलते हैं या किन्नर के नाम से भी जाना जाता है बाबू। तो उसी के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। मैं इसके बारे में मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा बाबू। चलिए, जैसा कि यू नो वेरी वेल, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए मेल, सही से लिखते हैं थोड़ा सा, एक बच्चे को जन्म देने के लिए मेल और फीमेल दोनों की नीड होती है। अगर मैं मेल के अंदर बात करूं तो मेल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वह कितना होता है जी? 46 होता है। और कौन कौन सा होता है मेल के अंदर? तो एक्स और वाई। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और फीमेल के अंदर भी क्या हो जाएगा? एक्स और एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चाहे किसी भी प्रकार के इंसान होते, ह्यूमन होते, सबके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वह 46 ही होता है बाबू। अब यहाँ पे बतलाने से पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस क्रोमोसोम को बाबू दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट है जिसे बोला जाता है ऑटोसोम, ऑटोसोम बोला जाता है। और एक होता है जिसे बोला जाता है ऑलोसोम बोला जाता है। अगर मैं ऑटोसोम में क्रोमोसोम की नंबर की बात करूँ, इसमें कितना होता है? 44 होता है। और अगर मैं ओलोसोम में क्रोमोसोम की बात करूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू एक्स वाई, यानी कि ऑटोसोम में क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। लेकिन चाहिए कितना हमें? 46 चाहिए। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ ना? 2 इंटू एक्स वाई, यानी कि 44 एक्स और वाई। क्लियर है? 2 नहीं लिख के 2 का मतलब ये समझ लेना 2 क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है यहाँ तक? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल के शरीर के अंदर भी जो क्रोमोसोम होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बाबू। एक होता है जिसे हम लोग वही बोलेंगे ऑटोसोम, और एक होता है जिसे हम लोग बोलेंगे ओलोसोम बोलेंगे। यही बात क्लियर है? अगर मैं फीमेल के अंदर भी ऑटोसोम में क्रोमोसोम की नंबर बात करूँ तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में कितना होता है जी? एक्स और एक्स होता है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू एक्स और एक्स। वही वाला फंडा क्लियर हो गया। 44 और 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये तो मैंने बता दिया बाबू कि क्रोमोसोम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑटोसोम और ओलोसोम। ऑटोसोम में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, ओलोसोम में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है। यहाँ तक में भी क्लियर हो गया होगा। अब इनके वर्क के बारे में समझाते हैं। सबसे पहले ऑटोसोम। अगर मैं ऑटोसोम की बात करूँ तो यह हमारे शरीर में बॉडी के ऑर्गन को डिसाइड करता है। जैसे कहने का सेंस है, किसी इंसान का जो शरीर होता है बाबू, उसमें कितना हाथ होना चाहिए? 2 हाथ होना चाहिए, 2 पैर होना चाहिए, 2 आँख होना चाहिए। वह सब का सब कौन डिसाइड करता है? ऑटोसोम डिसाइड करता है। मतलब इससे बोल सकते हैं ना कि बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होता है वह सबको डिसाइड करने का काम कौन करता है? ऑटोसोम करता है। अब मान लो किसी किसी का जो फिंगर होता है बाबू 5 की जगह पे 6 हो जाता है। इसका मतलब क्या कि देख भाई, अंगुली को भी डिसाइड किसने किया? ऑटोसोम ने किया है। लेकिन क्या होता है कि उसका किसी कारणवश, बोलते हैं ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जो उसका ऑटोसोम होता है ना वह खराब हो जाता है, या फिर ऑटोसोम में किसी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो उंगली होता है 5 की जगह पे 6 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते होंगे कि कोई कोई जो बच्चा होता है वह बचपन से ही मतलब एक बिना आँख का मतलब जन्म लेता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे शरीर में आँख हो कितना होना चाहिए, पैर कितना होना चाहिए, सब कौन डिसाइड करता है? ऑटोसोम डिसाइड करता है। लेकिन कोई बच्चा होता है बिना आँख का ही पैदा लिया है बाबू, तो यहाँ पे यह समझना है कि उस बच्चा का ऑटोसोम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से वह बच्चा है वह एक आँख का होता है। क्योंकि हमारे शरीर का जितना भी स्ट्रक्चर होता है सबको कौन डिसाइड करता है? ऑटोसोम ही डिसाइड करता है। यहाँ तक क्लियर है? अब बोलोगे कोई कोई जो बच्चा होता है भाई
बचपन से विकलांग पैदा लेता है, यानी कि विकलांग जन्म लेता है। तो यहाँ पे यही समझ जाना है कि किसकी वजह से, प्रॉब्लम की वजह से हुई है, तो ऑटोसोम में जो भी प्रॉब्लम हुई, यानी कि ऑटोसोम में जो भी प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से ही वह बच्चा क्या है बाबू, विकलांग है। यानी कि बॉडी को डिसाइड कौन करेगा, ऑटोसोम करेगा, ठीक है। और ओलोसोम भाई, ओलोसोम का काम क्या होता है सर जी, देखो ओलोसोम का काम क्या होता है, सेक्स को डिटरमाइन करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेक्स डिटरमाइन, सेक्स को डिटरमाइन, सेक्स डिटरमाइन करने का सेंस है कि आने वाला जो प्रोगेनी होता है, यानी कि आने वाला जो ऑफस्प्रिंग होता है, वह मेल होगा कि फीमेल होगा, कौन डिसाइड करेगा बाबू, यही ओलोसोम करेगा। क्लियर है यहाँ तक, कौन करेगा, तो ओलोसोम करेगा। क्लियर है। अब आप लोग समझते हैं और भाई कि सेक्स का डिटरमाइन कौन करता है, पिता करता है, फादर करता है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। रियलिटी में सेक्स का डिटरमाइन कौन करेगा, फादर करता है। लेकिन अगर और थोड़ा गहराई में जानेंगे तो हम लोग जानेंगे सेक्स का डिटरमाइन कौन करता है, कौन बाबू, ओलोसोम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। लाइक बिल्कुल सिमिलर होता है फीमेल में भी, इसमें बॉडी वही, यही बॉडी वाला बात हो गया और ये वाला वही वाला बात हो गया, ठीक है। लेकिन फीमेल में सेक्स का डिटरमाइन ओलोसोम नहीं करता है। जब भी सेक्स का डिटरमाइन करेगा तो ओलोसोम करेगा, लेकिन किसका, किसके अंदर का ओलोसोम करेगा, तो मेल के अंदर का ओलोसोम डिसाइड करेगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। क्यों, क्योंकि भाई अगर मैं ओलोसोम में क्रोमोसोम के नंबर की बात करूँ तो इसके में तो बिल्कुल बिल्कुल सेम ही, जैसा एक्स और एक्स है, तो ये क्या डिसाइड करेगी बाबू, जब भी ओलोसोम में, जब भी बोलते हैं ना क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा तो क्या आएगा, इसमें से एक्स ही आएगा। तो यहाँ तक नहीं जाते, नहीं समझना है। ओलोसोम में सेक्स का डिटरमाइन जो करने का काम करता है कौन करेगा, सॉरी, जो सेक्स का डिटरमाइन करने का काम करता है वह कौन करेगा, तो ओलोसोम करेगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं, अब मान लो यह दोनों मेटिंग करें, इन दोनों को मतलब मेल और फीमेल को, फीमेल मिलकर क्या दे रहे हैं, एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं। तब मेल फीमेल जब बच्चे को जन्म देंगे तो बच्चे को जन्म देने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मेटिंग करना पड़ेगा। देखो बाबू, मेटिंग करने के समय, इस समय एक डिवीजन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस। हमारे शरीर में मियोसिस डिवीजन जो होता है बस एक ही बार होता है, कब, तो मेटिंग करते समय, ठीक है। मेटिंग यानी कि एक बच्चे को जन्म देते के समय। कहने का सेंस जैसे मान लो कि एक मेल और फीमेल मिलकर क्या कर रहे बाबू, दोनों एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज हो रहे, यानी कि एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहे। अब क्रॉस करके जैसे मान लो कि एक बच्चा बनाना है जी, मान लीजिए कि यह हमारा बच्चा हो गया, यह बच्चा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस बच्चा के अंदर मैंने बताया कि जितना भी ह्यूमन होता है उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 46 होता है। तो बताओ क्या इस बच्चे के अंदर ये 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कैसे, सबसे पहले अगर क्रॉस करेंगे यह दोनों एक दूसरे के साथ, तो बच्चे में सबसे पहले क्या आएगा जी, ओलोसोम का क्रोमोसोम आएगा। तो ओलोसोम का जो क्रोमोसोम आएगा वह कितना आएगा, मेल की तरफ से कितना आएगा, 22 आएगा, और फीमेल की तरफ से भी कितना आएगा, 22 आएगा। यही आप लोगों ने पढ़ा ना अभी तक, फीमेल की तरफ से भी कितना आएगा जी, 22 ही करेगा। क्लियर है। मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन करते समय, यानी कि एक बच्चे को जन्म देते समय कौन सा डिवीजन होता है, तो मियोसिस डिवीजन होता है। कैसे, क्योंकि भाई देख इस बच्चे के अंदर कितना होना चाहिए, 46 होना चाहिए। अब क्रॉस कौन कर रहे हैं, मेल और फीमेल कर रहे हैं ना बाबू। अब मेल और फीमेल कर रहे हैं तो थोड़ी ना इसके अंदर का पूरा का ऑटोसोम में पूरा का पूरा 44 ही आ जाएगा और इसके अंदर पूरा का पूरा 44 आ जाएगा, अभी पॉसिबिलिटी नहीं। अगर 44 और 44 आ जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी ना। लेकिन एक बच्चे के अंदर कितना क्रोमोसोम होना चाहिए, 46 होना चाहिए। तो मियोसिस का मतलब कि तो आधा आधा डिवीजन, मतलब कि आधा इसमें से आ रहा है मेल की तरफ से और आधा किससे आ रहा है, फीमेल की तरफ से आ रहा है। यह तक फंडा क्लियर है। अब देखो ऑटोसोम में से 42 आया और इस ऑटोसोम में से कितना आया, 42 आया। अब 42 मिलकर क्या बना लिया बाबू, 44 बना लिया। अभी भी कितना बचा बबुआ, अभी भी हमारा कितना बचा, 2 बचा। एक बच्चे के अंदर कितना क्रोमोसोम, तो कितने की जरूरत है हमें, 2 की और जरूरत है हमें। तो ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस करते समय मान लो कि अगर मेल की तरफ से, जब भी मेल की तरफ से आएगा एक्स और वाई दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो जैसे मान लो कि मेल की तरफ से क्या है बाबू, क्रॉस करने के अकॉर्डिंग एक्स आया, और याद करो फीमेल की तरफ से जब भी क्रॉस करेंगे तो बेचारे फीमेल की तरफ से हमेशा क्या आएगा, एक्स,
और एक सी आएगा। तो अब बताओ 44, 45, 46, अगर यह आया एक्स एक्स बना तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लड़की बनेगा। और एक लड़की के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होना चाहिए, 46 होना चाहिए ना। अगर मान लो ऑलोसो में से कितना, इसमें से एक्स आ गया, और भाई फीमेल की तरफ से जब भी आएगा उसमें से भी क्या आएगा, एक्स ही आएगा, तो क्या बना लिया, लड़की बना लिया। अब मान लो एक बात मैं आप लोग को और बता देता हूँ, मान लो ओलोसोम की तरफ से क्या आया बाबू, एक्स की जगह पे वाई आ गया, क्या आ गया, वाई आ गया। और लड़कियों में जब भी आएगा तो क्या आएगा जी, वाई और क्या आएगा, एक्स आएगा। तो एक्स और वाई मिलके क्या बना लेगा, बॉय बना लेगा। तो मे भी आप लोग क्लियर हो गया होगा कि किस केस में लड़का आता है और किस केस में क्या आता है बाबू, लड़की आती है। यहाँ तक का फंडा क्लियर है ना। तो मैंने बताया सेक्स का डिटरमाइन कौन करेगा, ओलोसोम करेगा। और हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे कि सेक्स का डिटरमाइन करने का काम करता है कौन, फादर करता है। तो फादर भी कोई गलत बात नहीं है। कौन डिसाइड कर रहा है, फादर वाला क्रोमोजोम ही डिसाइड कर रहा है, क्योंकि इसके पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम है, लेकिन उसके पास बस एक्स एक्स ही है। यहाँ तक क्लियर है। तो एक तीर, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एक तीर दो निशाना। तो इस वाले पार्ट्स को, मतलब इस जो मैंने प्रोसेस बताया, इसको कौन सा डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस डिवीजन बोलते हैं। लेकिन मेरा मोटिव ये बताना नहीं था, मेरा मोटिव था कि कैसे जो एक बेबी होता है, एक माँ होती है, वह ट्रांसजेंडर को जन्म देती है। यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो इसी का बेस है बाबू, इस बेस को जानना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को ट्रांसजेंडर वाला कॉन्सेप्ट कि किस केस में ट्रांसजेंडर यानी किनर होता है, किनर कैसे बन जाते हैं। क्लियर है। चलिए, किनर वाला कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा देखा जाए। आई वांट टेल यू गाइस, कहने का सेंस है यही वाला प्रोसेस रहेगा, बिल्कुल यही वाला। अब हम यहाँ पे बस सेक्स का डिटरमाइन मतलब यहाँ पे समझेंगे। मैंने बताया, मैंने आप लोग क्या बताया कि सेक्स का डिटरमाइन करने का काम कौन करता है, ओलोसोम करता है। अब मान लो एक मेल, यहाँ पे कोई एम्ब्रियो है, अभी यह एम्ब्रियो डिसाइड नहीं हुआ है कि यह मेल है कि फीमेल है, ठीक है ना। इस मेल के अंदर आना चाहिए बाबू लड़की के तरफ से या लड़का की तरफ से क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए था। अभी तो आप लोगों ने यही समझा ना। और एक किसके तरफ से आता है, इसके तरफ से आता है। लेकिन मान लो किसी कारणवश फर्टिलाइजेशन करें और लड़का की तरफ से क्या आ गया, एक्स और वाई दोनों आ गया। क्लियर है। और लड़की की तरफ से जब भी आएगा तो एक्स ही आएगा ना जी। तो क्या बन गया जी, एक्स वाई एक्स, यानी कि क्या ऐसे बोल सकते हैं, एक्स एक्स वाई क्या बन गया, एक्स एक्स वाई बन गया। तो एक्स एक्स वाई का मतलब क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो है वह क्या बन गया, किनर बन गया जी। क्या बन गया, किनर। किनर कहने का सेंस है कि इस लड़का के अंदर, सुनो मेरी बात, मेल का कितना कैरेक्टर आ गया, दो कैरेक्टर आ गया, मेल का भी कैरेक्टर आ गया और किसका कैरेक्टर आ गया, तो फीमेल का भी कैरेक्टर आ गया। तो हम इसे बोल सकते हैं मेल का भी कैरेक्टर आ गया और क्या आ गया, फीमेल का भी कैरेक्टर आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसे ट्रांसजेंडर हो गया। तो इसी केस में क्या बनते हैं, ट्रांसजेंडर बनते हैं। आप समझो, किनर भी आप लोग क्या होते होंगे कि बहुत तरह के देखते हैं। एक किनर ऐसी होती है बाबू जो बिल्कुल लड़की की तरह दिखलाई देती है, और एक किनर ऐसा होता है जो बिल्कुल कैसा दिखलाई देता है, लड़का की तरफ दिखलाई देता है। अब मान लो एक्स एक्स कितना आया है जी, दो एक्स है ना। और एक्स एक्स मिलके क्या बनाता है, गर्ल्स बनाता है, गर्ल्स बनाता है ना। और एक क्या आ गया है, वाई आ गया। एक क्या आ गया बाबू, वाई आ गया। तो एक्स एक्स और वाई मिला तो यहाँ पे जो किनर बन के तैयार होगी वह बिल्कुल लड़की की तरह दिखलाई देगी। यानी कि आप उसे देखने के बाद पहचान नहीं पाओगे कि वह, मतलब पता नहीं लग पाएगी कि वह लड़की है जो किनर है, ठीक है ना। किनर भी दो टाइप के होते हैं। एक किनर ऐसा होता है जो बिल्कुल दिखने में कैसा लगता है, बिल्कुल मेल के जैसा दिखलाई देता है। और एक किनर ऐसी होती है जो कैसे दिखलाई देती है, बिल्कुल फीमेल के जैसे दिखलाई देती है। मे भी यह फंडा क्लियर हो गया होगा आपको। मान लो ओलोसो में से मैंने क्या बताया, एक्स और वाई दोनों एक ही बार आ जाता है तो क्या होता है, ऐसे बात होता है। क्लियर है ना। अब समझो मेरी बात, ये तो हमने समझ लिया लड़की किनर के बारे में। अब समझ लीजिए, यह अभी एम्ब्रियो है बाबू, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि लड़का है कि लड़की है। अब इसमें समझ लो, यह दोनों क्रॉस करने के बाद
मान लीजिए कि लड़की की तरफ से क्या आ गया जी, एक्स और एक्स आ गया। क्या आ गया लड़की की तरफ से, एक्स और एक्स दोनों आ गया। और लड़का की तरफ से क्या आ गया, वाई आ गया। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ जी वाई आ गया, समझ लो। तो वाई आ गया, तो इस केस में भी क्या यहाँ पे बंदा बनेगा भाई, किनर ही बन जाएगा। मतलब मैंने बतलाने का मोटिव क्या आप लोगों को, कि जो क्रोमोजोम नंबर है वह एक बार में दोनों आ जाता है। सुनो मेरी बात, अगर क्रोमोजोम नंबर एक बार में दोनों आ जाता है तो वह क्या बन जाता है, ट्रांसजेंडर बन जाता है, ठीक है ना। ऑलोसो में जैसे मान लो कि 2 क्रोमोजोम है, अगर 2 क्रोमोजोम है बाबू तो दोनों क्रोमोजोम एक ही बार आ गया इसके अंदर, और एक क्रोमोजोम इसी के अंदर आ गया, तो ये ट्रांसजेंडर बन गया ना जी। मतलब क्या कि लड़का का भी कैरेक्टर क्या आ गया, लड़की का भी कैरेक्टर आ गया। यहाँ तक अब फंडा क्लियर है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, अब समझे मेरी बात। नहीं ठीक है, इतना काफ़ी है। यही था बाबू आप लोग का ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट, कि कैसे एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे को जन्म तो देती है, लेकिन वह क्या हो जाती है बाबू, किसी कारणवश उस बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, लड़का और लड़की दोनों का कैरेक्टर आ जाता है। तो कैसे, यही ओलोसोम में गड़बड़े की वजह से। अगर फर्टिलाइजेशन करते समय इन दोनों में से एक ना आकर अगर एक बार में दोनों आ गया बाबू, ठीक है, और उसमें से एक आ गया तो क्या बन जाएगा, किनर बन जाएगा। अब किनर भी 2 टाइप के देखते होंगे, अगर मान लो कि यह दोनों एक्स आ गया और इसमें से वाई आ गया, तो वह जो किनर होगी ना बिल्कुल लड़का की तरह दिखलाई देगा, मतलब सॉरी लड़की की तरह दिखलाई देगा। तो किनर भी 2 टाइप के होते हैं, इसी केस में आता है। क्लियर है, चाहे इधर से आ जाए ओलोसोम दोनों का दोनों, या फिर इधर से आ जाए, हर केस में किनर ही बनेगा बाबू। किनर का मतलब क्या था, ट्रांसजेंडर, यानी कि एक बार में ओलोसोम का दोनों क्रोमोजोम अगर आ जाता है एक एम्ब्रियो के अंदर, तो वह क्या बना लेता है जी, एक किनर बना लेता है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।